गोल को सेट करना चाहिए। फिर इन्होंने क्लियर किया कि लव योरसेल्फ, पहले अपने आप को प्यार करना चाहिए। यहाँ दो चीज़ों का थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। हमको आज सबसे पहले समझना है स्पिरिचुअलिटी है क्या। स्पिरिचुअलिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, सत्य क्या है। जैसे एक मेडिकल फील्ड का भी बच्चा यहाँ पर आया, एक टेनिस प्लेयर भी आया, एक संगीत वाला आया, एक मिलिट्री वाला आया, है ना। अलग अलग फील्ड के लोग यहाँ पर आए और सबने स्पिरिचुअलिटी को अपने तरीके से फील किया। एक लॉयर भी आया, लायर नहीं, नॉट लायर। सो ये सभी ने अपने तरीके से स्पिरिचुअलिटी को, बट इसमें बस दो चीजों का डिफरेंस बताना है। एजुकेशन टीचेज अस हु आई एम, बट स्पिरिचुअलिटी टीचेज अस हु एम आई। बोथ आर टू टर्म्स। फर्स्ट वन इज हु आई एम, सेकेंड वन इज हु एम आई। एक है मैं हूं कौन। जैसे हम किसी से बात करते हैं ना, आपको नहीं पता मैं कौन हूं। जैसे मतलब मेरा प्रधानमंत्री से कनेक्शन है, मैं कल तुमको उठवा लूंगा। मतलब ये एक फीलिंग है जिसमें आपने बताया कि मेरा नाम, जैसे मैं जनरल हूं, मैं कर्नल हूं, मैं एक इस पोस्ट पर हूं, इस पोजीशन पर हूं। इसको कहते हैं हु आई एम। जो आपकी बॉडी से, बड़े ध्यान से सुनेंगे इसको, आपकी बॉडी के साथ कनेक्टेड प्रोफेशंस हैं या जो आपकी बॉडी के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको कहा जाता है बॉडी कॉन्शियसनेस। अंडरस्टूड। जो बॉडी के साथ जुड़ी हुई चीजें, उसमें माँ भी है, पिता भी है, दोस्त भी है, सब बॉडी के साथ कनेक्टेड है, उसको कहते हैं हु आई एम। स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि ये बॉडी जस्ट लाइक अ कॉस्ट्यूम, ये आपका जो शरीर है एक कॉस्ट्यूम है जिसके थ्रू आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हो, एक्सप्रेस करते हो, अपने सामने सबको रखते हो। इसलिए एक इंग्लिश में कहावत है कि फेस इज इंडेक्स ऑफ योर माइंड, चेहरा मन का दर्पण है। तो बेसिकली जो आपका मन है, जो आपके थॉट प्रोसेस है, जो आपके अंदर आपकी सोल की क्वालिटी है, वो आपकी बॉडी के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है। तो हमारे जो अंदर, जो अभी मेडिकल फील्ड का वो बच्चा बता रहा था, या जैसे आप बता रहे थे कि हमारे अंदर हार्मोन्स डेवलप होते हैं। सो बेसिकली आत्मा, जो जो सोल है, जो इसको हम स्पिरिचुअल क्वालिटी कहते हैं। जैसे हम कभी बातचीत करते हैं ना, तो कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, नोबडी सेज बॉडी कॉन्फिडेंस। हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है स्पिरिचुअल एनर्जी इन अ लाइट फॉर्म, SELF, स्पिरिचुअल एनर्जी इन अ लाइट फॉर्म। इसको हमने कहा सेल्फ। वो सेल्फ कहां रहता है? इन बिटवीन द आईब्रोज, दोनों भ्रिकुटी के मध्य, लगभग 1.5-2 इंच अंदर, 1.5 या 1.25 इंच अंदर। वो तीनों ग्लैंड्स, जो हाइपोथैलेमस है, पीनियल है, पिट्यूटरी ग्लैंड है मेडिकल टर्म में, उसके बिल्कुल बीचों बीच, जहां बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहां पर वो सेल्फ रहता है। उस सेल्फ का रोल क्या है? वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आपकी बॉडी का सहारा लेता है। सो आज दिन तक क्या हुआ है कि बहुत दिनों से आज तक हमको ये बात बताई नहीं गई, तो हम लोग अपनी बॉडी के साथ अपने आप को जोड़ के देखते हैं और अपने आप को बुरा फील कराते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, कोई ड्राइवर के प्रोफेशन में है, कोई राजा के प्रोफेशन में है, कोई किसी अच्छे पोस्ट पर है, लेकिन व्यक्ति कर्म से प्रोफेशन में, कर्म से वो ड्राइवर है, बाकी वो ड्राइवर नहीं है, ही इज अ सोल। कर्म से ये लॉयर हैं या एडवोकेट हैं, बाकी ये एक सोल है। कर्म से हम कर्नल हैं, लेकिन हम वैसे एक सोल हैं। सो बेसिकली वी आर ऑल अ सोल, हम सारे आत्माएं हैं, और आत्मा शरीर के द्वारा अपने आप को पहचानने लग गई, उसको कहा गया बॉडी कॉन्शियसनेस। तो जब उस प्रोफेशन की बुराई हुई तो मुझे बुरा लगने लग गया। ठीक, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। जैसे किसी ने कह दिया कि जैसे आप बहुत अच्छा नहीं गाते हैं, तो आपको बुरा लग गया। उसने ये कहा कि आप बहुत अच्छा नहीं गाते हैं, उसने ये नहीं कहा कि आप अच्छे नहीं हैं। तो उसने गाने की बुराई की, ना कि आपकी बुराई की। बट लेकिन मैं गाने से और अपने प्रोफेशन से इतना कनेक्टेड हूं कि ऑटोमेटिकली मुझे 1 सेकंड में बुरा लग जाता है। सो बेसिकली माइंड को इस तरह से आपको बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये है स्पिरिचुअलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ कि हु आर यू। सो हु एम आई? आई एम अ, एक साथ बोलेंगे, आई एम अ सोल, दिस इज माई बॉडी। सो आई एम
सीइंग थ्रू माई आईज नॉट बाई आईज। ठीक है, मैं आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली एक सोल हूं, और इस बॉडी के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इतने समय से, तो मुझे बार बार उसका कॉन्शियसनेस आ गया। स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है कि प्रैक्टिस करके आपको बार बार अपने आप को याद दिला के, अपने आप को बार बार ये बात याद दिला के अपने आप को क्लीन एंड क्लियर करना पड़ेगा कि मैं इस तरह से अपने आप को हील कर सकता हूं। यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यूथ की सबसे बड़ी समस्या है कंपैरिजन। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कंपैरिजन की। जैसे अभी सभी ने बताया बड़ा अच्छा, लेकिन एक एक्सपीरियंस ये भी है कि आप इस बात को अंडरलाइन कर लो कि मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं। जैसे इसने बहुत अच्छा एक चीज टच किया, वो मुझे भूल गया था लेकिन बहुत अच्छा टच किया कि कौन सी चीज ऐसी है जो मैं करूं और मुझे लगे कि बिल्कुल ठीक है। तो उसमें सबसे पहले 4 पैरामीटर हमको बनाने हैं। पहला ये है जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरी फैमिली के लिए अच्छा है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, और जो कंट्री के लिए अच्छा है, वो काम मुझे करना है। तो जो मेरे लिए क्या अच्छा है, जैसे पढ़ाई मेरे लिए अच्छी है ना, मेरे लिए पढ़ाई अच्छी है। मेरे लिए शराब पीना अच्छा नहीं है, सबको पता है। मेरे लिए ये सारी चीजें अच्छी नहीं, लेकिन हम उसको छोड़ सकते हैं ना। सो बेसिकली माइंड को एक्सेप्ट करने के लिए, माइंड को देने के लिए आपको बस एक चीज का एक तरीका निकालना है कि जो चीज में मुझे थोड़ी भी परेशानी फील हो रही है, डिस्टर्बेंसेस फील हो रही, उस चीज को मैं दूसरे तरीके से कैसे हैंडल करूं। तो स्पिरिचुअलिटी आपको क्या करती है, बार बार रीइंफोर्स करती है अपने आप को उस वे में ले जाने के लिए। तो आपको बार बार एक चीज याद दिलानी है, क्या मेरे लिए अच्छा है, मेरी फैमिली के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, कंट्री के लिए अच्छा है। जितनी बार आप याद दिलाएंगे उतना आपको अच्छा लगने लग जाएगा। सो एक सबसे बड़ा उसको आप जो ये है ना, ले लिया। सो देखो हमारी बॉडी है, जैसे हमारे साथ बैठे हैं, इनको बीच बीच में खांसी आ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम सभी इतना समय से कंसंट्रेशन की जब प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते या कुछ ऐसा नहीं कर रहे होते, तो क्या होता है, जैसे कुछ हमारे बाहर हो रहा होता है, एक सेकंड में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, हो जाते हैं कि नहीं। जैसे अभी यहाँ हो रहा है तो आपका डिस्ट्रैक्शन वो डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन आपको पता है जब हम स्पिरिचुअलिटी के बेस में होते हैं ना, तो कभी भी कहीं आसपास कुछ भी हो रहा होता है, हम कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि ये भी एक बॉडी की वो है। जैसे खांसी क्या है, आपको अंदर से एडजस्ट करती हो। जैसे कोई भी अननेसेसरी चीज जो अंदर चली गई, खांसी उसको आकर बैलेंस करती है बेसिकली। सो हम सब देखो कितने ज्यादा कंसंट्रेशन से बहक जाते हैं। तो यूथ को सबसे पहले एक काम करना है, अपने आप को बार बार पुल करना है, किससे, मेरे लिए क्या अच्छा है। और आपके पास सिंपल एक वे है, जैसे स्टडी को आप ले लो, संगीत को ले लो, टेनिस को ले लो। सो कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए 4 पैरामीटर और बना लो। पहला पैरामीटर कि आप ड्यूटी कर रहे हैं। आज सभी जितने भी प्रोफेशन की बात आप सबने की, मैं इस बात से कहीं अग्री नहीं करता। जैसे सभी कई बार कहते हैं मैं बहुत अच्छा सर्व करूंगा सोसाइटी को, लेकिन सोसाइटी को पता है कब सर्व कर सकते हैं आप, कब अच्छा दे पाएंगे आप, जब आप ड्यूटी नहीं करेंगे। ड्यूटी करने वाला क्या करता है, जाएगा ऑफिस में। क्यों ज्वाइन किया ऑफिस आपने, क्योंकि पैसा वहां से लूटूं। ठीक है ना, मतलब मेरी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ कंपनी में जाना है, काम करना है और वापस आ जाना है। ऐसे ही कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसके अंदर पहले से एक आउटकम भरा हुआ है कि मैंने इतना लाख लगाया है पढ़ने में, तो मैं इससे इतना लाख निकालूंगा। ऐसे कोई किसी भी फील्ड में सबसे पहले उसको पैसा याद आता है, तो कहां से सेवा करेगा वो। तो सबसे पहले आप माइंड में डालो कि ये गारंटी है, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं कोई भी काम क्यों कर रहा हूं, मैं कोई भी काम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उस काम को करने से मुझे सुख मिलता है। सो आई एम डूइंग फॉर द लव ऑफ डूइंग।
बस एक चीज बुद्धि में डालना है कि जैसे आप कोई खाना बना रहे हैं तो सिर्फ खाना बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मुझे प्यार है इससे, ठीक है ना, जैसे उसने बहुत अच्छा बताया। ऐसे ही कोई भी काम, चाहे आप सब्जी बेच रहे हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन में, हम एंजॉयमेंट कब कर पाएंगे कि सिर्फ मुझे, मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूं। जिस दिन आपको कर्म से प्यार हो जाएगा ना, उस दिन पैसा साइड में हो जाएगा, और ये गारंटी है कि आपके पास पैसा दौड़ के आएगा, क्योंकि हर कोई आपके ऊपर नजर रखता है कि ये जो यूथ है जो हमारे यहाँ काम करने आया है, जो हमारी इस कंपनी को ज्वाइन किया है, जो कंपनी में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, वो व्यक्ति इतना इन्वॉल्व होने के बाद उसके अंदर क्या ऐसी फीलिंग है कि वो हमारे कंपनी को बहुत अच्छा दे सकता है। वो कब दे सकता है? जब वो ड्यूटी नहीं करेगा, वो सिर्फ काम करेगा। तो हम सारे क्या करते हैं? या तो ड्यूटी करते हैं या तो कोटा पूरा करते हैं। जैसे सुबह 9 बजे गए, 6 बजे निकल के भाग गए। अगर किसी ने कहा भाई 1 घंटा और बैठना है, तो आप कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि हमें और भी काम करना है। इसलिए आज कंपनीज में चेक होता है SQ, EQ, इमोशनल क्वोशंट जिसको कहते हैं, स्पिरिचुअल क्वोशंट चेक करते हैं कि क्या आप कर रहे हो। तो एक सबसे बड़ा यूथ को इस बात से बाहर निकलना, आपको सोसाइटी को सिर्फ सर्व करना है। जैसे हम सारे यहाँ पर सेवा करते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में लगभग 20 साल होने को हैं, लेकिन 20 साल में सिर्फ और सिर्फ हमने प्यार किया, मतलब हमने दिया, सिर्फ दिया, लेकिन उसके बदले में किसी से कोई डिमांड नहीं की। डिमांड कब कहा जाता है? जब आप काम करके थकना स्टार्ट हो जाते हैं ना, या आप अपने पैरामीटर में रख सकते हैं कि जिस दिन आप अपने आप को टायर्ड फील करते हैं किसी भी चीज में, उस समय आप डिमांडिंग है, मतलब कुछ न कुछ आपको चाहिए। लेकिन जिस दिन आपको किसी भी कर्म से थकावट ना हो, उसको कहा जाता है कि आप गिवर हैं, सिर्फ और सिर्फ दे रहे हैं, सबको देने का काम कर रहे हैं। तो हम सारे देने वाले लोग हैं, हम यूथ को देने वाले हैं, पूरे भारत को देने वाले हैं, है ना। भारत को देने के लिए हमारे अंदर इतनी एनर्जी है। तो हम सारे, जो भी सबसे बड़ी बात जो सोशल मीडिया है, जिसको बहुत अच्छे बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है। मतलब मैं इसको क्रिएटिव पर्पज से देखूं तो आज हमारा काम फटाफट हर जगह पहुंच जाता है। चलो लोग शुरू में नहीं देखते हैं तो बाद में देख लेते हैं। तो सोशल मीडिया, उसकी एक्टिविटीज बहुत अच्छी है, बट ये आपको पक्का समझना है कि हमारा माइंड 1 मिनट में लगभग 40 थॉट क्रिएट करता है, और पूरे दिन में लगभग माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं। बट इन 60,000 थॉट्स में आप कभी अपने आप को डिसाइड ही नहीं कर पाते कौन सा राइट थॉट है, कौन सा रॉन्ग थॉट है। बट यहां पर हमको बुद्धि की एक ट्रेनिंग दी जाती है, वो बताती है कि जिन थॉट से आपका कोई लेना देना नहीं, वो अननेसेसरी थॉट्स, जैसे न्यूज है, जैसे बाहर की चीजें। अगर आप एक कंपटीशन वाले बच्चे हैं तो अलग बात है, जैसे आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अलग बात है। बट आपका कोई प्रोफेशन इस न्यूज से मैच नहीं करता, कोई प्रोफेशन आपका मीडिया से मैच नहीं करता, तो देयर इज नो नीड टू सी, कुछ भी देखने और सुनने की जरूरत नहीं। इससे हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा डिप्लीट होती है, और हम जो देना चाहते हैं वो नहीं दे सकते। सो आप सभी को सबसे पहले ये काम करना है कि मीडिया का इस्तेमाल आप जरूर करें, लेकिन उसकी एक टाइम लिमिट हो। जैसे आपने 1 घंटा देख लिया, 15 मिनट देख लिया, बट उस समय अगर इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपको बताऊं, जैसे इसने विकास भाई ने बहुत अच्छी बात कही इसने, कि जैसे हम हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, अच्छे हार्मोन्स को, इसको मैं एक नॉर्मल टर्म में यूज करते हैं, जैसे इसने तो एक भ्रामरी प्राणायाम के साथ इसको जोड़ा, लेकिन इसको जब हम एक आध्यात्मिक हो जाते हैं, कम हमारे अंदर थॉट्स चलते हैं, हमारी फीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, सबके लिए पावरफुल, अच्छा सोचने लग जाते हैं, तो हम 6 घंटे की नींद आधे घंटे में पूरी कर सकते हैं। ये कैसे होता है? हमारे अंदर हर थॉट की एक एनर्जी है, चाहे वो बाहर का कोई थॉट है, चाहे अंदर का कोई थॉट है, और वो एनर्जी आपको डिस्टर्ब करती है, आपके एनर्जी लेवल को नीचे कर देती है, गिरा देती है। जब हमारे अंदर कम थॉट्स चलना स्टार्ट होते हैं ना, ऑटोमेटिकली हमारी नींद, जैसे जो कहा जाता है ना, जो हमारी थकावट है बॉडी की, वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है। ये इसका पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि हम 1 घंटे में 15 मिनट का साइकिल लेते हैं।
इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर आप घर में करवट लेके बार बार सो रहे हैं, बार बार करवट बदल रहे हैं, तो इसका मतलब आप नींद में नहीं है। उसको हम सबकॉन्शियस वाली नींद कहते हैं बार बार। लेकिन जिस दिन आप उठे और आपका एक हाथ दर्द कर रहा है, माना एक ही करवट आप सो गए, इतनी गहरी नींद थी, तो जिस दिन डीप स्लीप हो गए तो 1 घंटे में 15 मिनट का साइकिल और 6 घंटे में 2.5 घंटे, तो टोटल हम 2.5 घंटे ही सोते हैं। चाहे हम 8 घंटे सोए तो भी 2.5 घंटे सोते हैं। लेकिन अगर वो 2.5 घंटे, सिर्फ 2.5 घंटे सोना है, तो सबसे पहले ये बंडल ऑफ थॉट्स, इतने सारे जो थॉट्स हम लेते हैं सोशल मीडिया से, बाहर से, दुनिया से, लोगों से, उससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। सो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर जो हमारा माइंड थोड़ा थक गया है, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और इसको डिसाइड कौन करेगा? हम करेंगे। हम सारे पर्सनल लेवल पर जाकर चेक करें कि क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो छोड़ो, है तो पकड़ लो। ठीक है। सो हम सभी